आज के इस वीडियो में गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। टॉपिक क्या है? बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की जो विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे होते हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, इनकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, हम इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हम कहते किसे हैं, इनके क्या टाइप्स हैं, और इनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और किस तरह से किन स्ट्रेटजीज के माध्यम से इनकी जो प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जानते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की CWSN, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते कौन हैं, हम किसे कहते हैं कि अच्छा जो ये बच्चा है विशेष आवश्यकता वाला है, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर चिल्ड्रन हु हैव वेरियस फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटीज की विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनमें विभिन्न रूपों में अक्षमताएं होती हैं। किस तरह की अक्षमताएं होती हैं? इनमें सीखने, सुनने, देखने, बोलने व समायोजन की क्षमता में कमी हो सकती है। ठीक है, दे मे हैव इम्पेयरमेंट्स इन लर्निंग, इनको सीखने में भी दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, देखने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, सोसाइटी में, ग्रुप में, खुद को ग्रुप में जाकर वहाँ पर एडजस्ट करने में इनको दिक्कत होती है। इनका जो अपने इमोशंस पे जो है कंट्रोल नहीं होता, इमोशनली बहुत ज़्यादा ये वीक होते हैं। आई कांटेक्ट करके, बहुत सारे बच्चे होते हैं आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो अलग अलग तरह की इनकी हमें जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो हम स्पेशल नीड की वाले बच्चों की बात करते हैं, तो देखिए इनमें अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी होती हैं। ठीक है, इसलिए सबकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। एक बच्चा जो देख नहीं सकता उसकी आवश्यकताएं अलग होंगी, और एक बच्चा जो सुन नहीं सकता उसकी आवश्यकताएं अलग होंगी। एक बच्चा जो महसूस नहीं कर पा रहा, एक बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पा रहा, ठीक है, शब्दों का सही से प्रयोग नहीं कर पा रहा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते तो हैं लेकिन उसको ठीक से बोल नहीं पाते, उनके मुंह से वर्ड्स नहीं निकल पाते। तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए इन बच्चों की जो नीड है, जरूरतें हैं, वो अलग अलग तरह की होती हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हम इनको कहते हैं। ठीक है, इनको चाहे सीखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, एडजस्ट करने में, इस तरह की समस्याएं इनके साथ होती हैं। तो दिस अफेक्ट देयर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यह उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। मान लो जो बच्चे, ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो जिनको फिजिकल प्रॉब्लम है, जो चल नहीं सकते, जो ठीक से बैठ नहीं सकते, उनकी जो मसल्स है बहुत ज़्यादा कमजोर है। ठीक है, ठीक से चलना भी मुश्किल है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी उनके लिए मुश्किल है। किसी की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, तो किसी के पैर देखोगे तो एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, इस तरह की समस्याएं हैं। कोई देख नहीं पा रहा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, स्पेशल चाइल्ड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्पेशल नीड वाले बच्चों की बात करते हैं, तो साइकोलॉजिकल दिक्कत है, उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, एडजस्टमेंट की दिक्कत है उनके साथ। आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकते, भाषा का सही से प्रयोग नहीं कर सकते, सोचने समझने में दिक्कत होती है, सोच ही नहीं पाते, अगर सोचते हैं तो ठीक से बोल नहीं पाते। इस तरह की हम समस्याएं देखने को हमें मिलती है। तो इससे क्या होता है, दिस अफेक्ट देयर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस की ये दिक्कतें जो होती हैं इनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। इस कारण क्या होता है कि दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू लर्न और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज की, इस कारण उन्हें सीखने, उनके लिए सीखना और गतिविधियों में भाग लेना, अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि फिजिकल दिक्कत है, मेंटली उनको प्रॉब्लम है, एडजस्ट करने में दिक्कत है, तो इसलिए एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने में भी इनको दिक्कतें होती हैं। दे मे नीड एक्स्ट्रा हेल्प सच एज मेडिकेशन, थेरेपी और स्पेशल इक्विपमेंट। तो इस तरह के बच्चों को अगर हम देखते हैं, ठीक है, उनको अलग से चाहे हम मेडिकेशन की बात करते हैं, चाहे हम साइकोलॉजिकल थेरेपी की बात करते हैं, या अलग से इक्विपमेंट की बात करते हैं, मतलब जो बच्चे आपने देखा होगा देख नहीं सकते,
उनके लिए अलग इक्विपमेंट आते हैं, जो बच्चे चल नहीं सकते उनके लिए अलग इक्विपमेंट आते हैं, जो सुन नहीं सकते उनके लिए अलग इक्विपमेंट आते हैं। तो इस तरह के बच्चों को हम देखते हैं या तो मेडिकेशन चाहिए या अलग थेरेपी चाहिए या स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, तो अलग अलग आवश्यकताएं इनकी होती हैं, इसलिए भी हम इनको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हम कहते हैं। और आजकल के टाइम तो इनके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, स्टूडेंट विद स्पेशल एबिलिटीज या दिव्यांग, कि ऐसे बच्चे जिसमें जिनमें विशिष्ट क्षमताएं होती हैं। ठीक है, भगवान कुछ चीजें नहीं देता तो कुछ चीजें देता भी है, कुछ लेता है तो देता भी बहुत कुछ है। इस तरह के बच्चे, अगर आप कुछ बच्चों को आप देखेंगे तो इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, आवाज बहुत अच्छी होती है। ऐसे देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे गाने में बहुत अच्छे होते हैं, हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छे होते हैं, उनके सेंसेस बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो दे ऑल्सो हैव वेरी स्पेशल एबिलिटीज, कि इनमें विशिष्ट विभिन्न विशिष्ट क्षमताएं होती हैं। ठीक है, देयर मेमोरी फीलिंग एंड लर्निंग एबिलिटीज आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, कि इनकी चाहे याददाश्त की बात करें, इनकी चाहे फीलिंग की बात करें, लर्निंग एबिलिटीज की बात करें, बहुत प्रभावी कुछ में हमें देखने को मिलता है। तो आज के टाइम में हम इनके लिए दिव्यांग या चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज भी, इसका भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार। तो देखिए अलग अलग इसमें भी हम टाइप्स देखते हैं जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी है, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी मांसपेशियां कमजोर होती है, जो चल नहीं सकते, ठीक है, खड़े नहीं हो सकते, ठीक से बैठ नहीं सकते, अपने हाथ से चीजों को सही से पकड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह की इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सेंसरी इम्पेयरमेंट होती है, सेंसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब वो चीजों को महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो ऐसी स्थितियां जो बच्चों को उनके आसपास की दुनिया को देखने के तरीकों को प्रभावित करती है। देखिए जहाँ पे सेंसेस काम करते हैं, चाहे हम आँख की बात करें, हम सूंघने की बात करें, हम कान की बात करें, हम महसूस करने की बात करें, तो जहाँ पर जो सेंसेस जो हैं वो वर्क नहीं करते ठीक से, तो इस तरह की समस्याएं भी होती हैं जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंटल डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो इस तरह की समस्याएं हमें देखने को आती हैं कि बच्चा भाषा का सही से प्रयोग नहीं कर पा रहा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं इस तरह के कि जब बात करते टाइम किसी तरह की उनमें कोई आपको फीलिंग देखने को नहीं मिलेगी, वो आई कांटेक्ट करके सामने वाले से बात नहीं कर सकते, लोगों के बीच में जाकर बात करने में उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं भी जो डेवलपमेंटल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बिहेवियर और इमोशनल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, कि ऐसी चीजें जहां पर इस तरह के बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक है, उनको अपने इमोशंस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां जो ध्यान केंद्रित, मतलब एक जगह कहीं अपना वो ध्यान जो है केंद्रित कर नहीं सकते, एक जगह ठीक से बैठा नहीं जाता उनको। तो कंडीशन दैट मेक इट हार्ड टू फोकस, रेगुलेट इमोशंस एंड फॉर्म रिलेशनशिप। ठीक है, इस तरह के जैसे एग्जांपल चाहे ADHD की बात करें, एंजाइटी की हम बात करें, तो इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। अब हम बात करते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए एग्रेशन, इस तरह के बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, किसी को भी मार देते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना सोचते समझता चीज़ें नहीं होती, किसी को भी मार देते हैं, किसी पर भी स्पिट कर देते हैं, चीज़ें उठाकर फेंक देते हैं। ठीक है, हाथ में अगर कोई भी चीज़ आ जाता है उसको पकड़ के मार देते हैं। इस तरह के बच्चे खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को काट लेते हैं, अपना सिर दीवार में पीटते हैं, खुद को चोट पहुंचाते हैं, अपने हाथ से खुद के फेस पे थप्पड़ मारते हैं। एनजाइटी होती है लगातार, इस तरह के बच्चे भी हमने देखा है कि कोई ना कोई अगर किसी को सदमा लग गया तो उनमें लगातार डर होता है, भय होता है, चिंताएं होती हैं, अंदर ही अंदर दबे महसूस करते हैं, एडजस्टमेंट की दिक्कत होती है, अटेंशन इशू कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, डिफिकल्टी फोकसिंग, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, और इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो इस तरह की भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें अपोजिशनल बिहेवियर, तो इस तरह के बच्चे भी हम देखने को मिलते हैं कि वो अपने पेरेंट्स या टीचर की बात मानने से साफ मना कर देते कि नहीं करूँगा। ठीक है, डिसोबीडियंस बिल्कुल होते हैं, किसी की बात बिल्कुल नहीं सुनते, जो मन में आए उसको करने लगे।
ठीक है। और इसके अलावा इनमें हमें और समस्याएं देखने को मिलती है। क्या समस्याएं इनकी होती है कि चोरी की आदत होती है। कोई भी चीज़ कहीं पे भी जाए, बिना किसी से पूछे चीज़ों को ले लिया, अपने पास रख लिया। तो इस तरह की समस्याएं भी हम देखने को मिलती है। और सोशल विड्रॉल की अगर हम बात करें, तो अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन और आइसोलेटिंग फ्रॉम पीयर्स की, अपने आप को अकेला रखना पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरह की इनकी समस्याएं होती हैं कि सबसे अलग हो जाते हैं, खुद को अकेला रखने की कोशिश करते हैं। इनको ग्रुप में अच्छा नहीं लगता, और अकेले रह रह के इनको इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं, अपनी अलग एक दुनिया बना लेते हैं। तो इस तरह की इनकी व्यवहार संबंधी समस्याएं इनकी होती है। ठीक है। अब जब समस्या है, तो किस तरह से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, क्या क्या स्ट्रेटजीज या रणनीतियां बनाई जा सकती हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, क्रिएट प्रिडिक्टेबल रूटीन टू रिड्यूस एंजाइटी, कि चिंता को कम करने के लिए, देखिए इनके लिए एक सबसे चीज़ ज़रूरी है कि एक टाइम टेबल होना चाहिए, आपकी एक अच्छी एक हेल्दी दिनचर्या होनी चाहिए। क्योंकि अच्छी आदतें अगर डेवलप होंगी ना कहीं इस तरह के जो बच्चे हैं, जब एक अच्छी हैबिट उनमें डेवलप की जाए, स्टार्टिंग से डेवलप की जाए, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, जो मतलब जिनको एनजाइटी है, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, इस तरह की जो समस्याएं, जो हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स की बात की, तो एक अच्छा अगर रूटीन होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो एनजाइटी है उसको कम करने में मदद मिलेगी। और ब्रेक टास्क इनटू मैनेजेबल स्टेप्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, की आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कार्यों को प्रबंधीय चरणों में विभाजित करना। कि इस तरह के जो हम बच्चे हैं, ठीक है, जिनमें लो कॉन्फिडेंस होता है, तो उनके लिए क्लास में अलग अलग एक्टिविटीज़ बनाई जा सकती है, एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करवाया जा सकता है, ताकि उनके अंदर का जो डर है ख़त्म हो। ठीक है, ग्रुप में आना स्टार्ट करें, सबके साथ एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करें। और टीच काल्मिंग टेक्निक्स, की शांत रहने की तकनीक सिखाएं, कि किस तरह से शांत रहा जाए। अगर इस तरह से अगर कुछ गुस्सा या इस तरह की चीज़ें हों, ठीक है, तो किस तरह से खुद को शांत रखा जा सकता है अलग अलग परिस्थितियों में। ठीक है। और सेलिब्रेट सक्सेसेस एंड स्मॉल विक्टोरियस, की सफलता और छोटी जीत का जश्न मनाएं। कि क्लास में अगर देखिए, आप सभी बच्चों को अगर साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो और बच्चों के अंदर का डर खत्म करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि बच्चों को क्रिटिसाइज ना किया जाए, बल्कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, कि क्लास में अगर बच्चे से आपने छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने बता दिया, बच्चे ने अपनी तरफ से कोई काम करने की कोशिश की, कि एक बच्चा जो है, उसको चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन क्लास में थोड़ा सा अगर उसने मतलब कोशिश करके चल लिया, तो उसके लिए क्लैपिंग हो सकती है। ठीक है, इस तरह के बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे। थोड़ा सा भी बच्चा अगर इनिशिएटिव लेता है, कोशिश करता है, उसके लिए भी सेलिब्रेशन होना चाहिए, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चा खुद को एक मेंबर समझने लगता है उस क्लास क्लास का। और इसके अलावा यूज रीडायरेक्शन टू एनकरेज अ डिफरेंट बिहेवियर, की एक अलग व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए पुनर्निर्देश का उपयोग करना। कि आप बच्चों को बताओ, उनको समझ में नहीं आ रहा, फिर से आप बच्चों को निर्देश दो, फिर से बताओ। जब तक बच्चा कर नहीं ले रहा है, आप बार बार उसको निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार दिया, दो बार दिया, फिर आप गुस्सा हो गए, आप चिल्लाने लगे, नहीं। आपको पूरा पेशेंस के साथ बच्चों के साथ काम करना है, जब तक बच्चा समझ ना जाए। आपको अलग अलग तरीके से बच्चों को आपको समझाना है। ठीक है। और इसके अलावा अगर लगता है कि नहीं, बच्चा फिर भी उसको दिक्कत हो रही है, तो जो अलग काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनकी सहयोग ले सकते हैं, ताकि बच्चे की समस्या दूर हो जाए। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, उनकी किसे कहते हैं, उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, और किस तरह से उस बिहेवियर प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।